निकल कर आ रही है। लेकिन आइए हम सुबह से ओएमसीज पर और तेल गैस कंपनियों पर तो फोकस कर रहे हैं। अभी फोकस एचपीसीएल पर करेंगे क्योंकि इसको लेकर एक अहम अपडेट आ रहा है। कंपनी ने विशाखापट्टनम रिफाइनरी में आरयूएफ का ऑपरेशन शुरू किया है। अब इस नई तकनीक का कंपनी को कितना फायदा होगा, कैसी टेक्निक है, थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। अंश बताएं। बिल्कुल कंपनी ने विजाग रिफिनरी में ये नया यूनिट शुरू किया है, रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी यानी आरयूएफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले समझ लेते, नॉर्मली जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो उसका एक हैवी रेसिड्यू बच जाता है जो पहले फुल्ली प्रोसेस नहीं हो पाता था। अब एचपीसीएल की ये जो न्यू फैसिलिटी है, इसके द्वारा ये जो हैवी रेसिड्यू रहता है इसे दोबारा रिफाइन करके एक क्लीन और हाई वैल्यू फ्यूल में बदल दिया जा सकता है, जिसकी वजह से अब वेस्टेजेस कम हो जाएगा। और ये जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट एलसी मैक्स बेस्ड आरयूएफ है और इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड रेसिड्यू हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि रीजनल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट पूरी होगी 8 स्टेट्स में: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड और कर्नाटका। और अगर यहाँ पे हम और भी इसके डिटेल में देखें तो एचपीसीएल की ये जो आरएफयू यूनिट है इसमें एआई बेस्ड एलसी मैक्स डिजिटल स्वीट है, जो कि पहली बार इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। इसके द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्ट प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिल सकती है। यानी कि अब जो हैवी रेसिड्यू बच जाता था उससे भी वापस रिफाइन करके वापस इसे जो है एक अच्छा क्लीन और हाई क्वालिटी फ्यूल बनाया जा सकता है, जिससे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है और कॉस्टिंग में भी काफ़ी यहाँ पे कम होता हुआ दिख सकता है। रिपोर्ट के द्वारा अगर हम देखें तो एवरी $1 ऑफ यहाँ पे अगर हम देखें पर बैरल इंक्रीज जो भी जीआरएम में होगा इस विशाखा रिफिनरी में, इसकी वजह से एबिटा में करीबन 2.5 से 3% की एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और प्रॉफिट में भी देखें तो 4.5 से लेकर 5% का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आ सकता है FY27 तक। एक बार एचपीसीएल के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल सर, वैसे तो हम देख रहे हैं एचपीसीएल दिन के निचले स्तर के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कैसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, जरा आप चार्ट देकर बताएं। देखिए, आज ज़रूर हमने इसमें डिक्लाइन आते हुए देखा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मजबूत है। नेहवा स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और हमने एक पैटर्न भी यहाँ पर बनते हुए देखा है जिसको बुलिश कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। और इसका ब्रेकआउट आया 2 सत्र पहले और उसके बाद 2 सत्रों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो मुझे चार्ट काफ़ी मजबूत लगता है। मुझे लगता है डिक्लाइंस में बाय करके चलना चाहिए। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर मुझे 480 के आसपास नजर आता है, तो वो लेवल्स दिख जाते हैं तो वहां पर मेरी खरीदारी की राय होगी। मुझे लगता है स्टॉक में आपको 525 530 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 525 530 की तैयारी आज भले ही थोड़ा सुस्त हो, लेकिन आगे जाके इसके चार्ट स्ट्रक्चर में जरूर सुधार देखने को मिलेगा।